रहा है वो सुगंध में प्रवृत्त हो जाएगा। सो एक पुत्र को दिया जिसका नाम था व्यास जी महाराज, वेदव्यास जी। सो वही मत्स्यगंधा के शरीर में से जो निषाद की पुत्री थी सुगंध आने लगा। एक बार की बात शांतनु जी महाराज उसके सुगंध पर मोहित हो गए। कहा सुनिए देवी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। मत्स्यगंधा ने कहा हम पिताजी के बिना नहीं जा सकते। तो पिताजी से मांगने के लिए चलते हैं। गुहियाजम प्राहतम प्रीणम भासतम मया। ये गुहियाज जी महाराज, हम आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगते। कहा महाराज हम चाहते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बने। इधर देवव्रत जी महाराज को जैसे ये बात पता चला सो ये प्रतिज्ञा दे करके चले आए और उनको लेकर के घर पर आए। कालांतर में दो पुत्र हुए, चित्रवक्त्र और विक्रांगत। दोनों ही रोग के कारण मारे गए। अब क्या किया जाए? व्यास जी का पुनर्भाव हुआ और क्षत्रिय कन्याओं के द्वारा धृतराष्ट्र पांडु का प्रादुर्भाव। पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों से जैसे ये बात आगे बड़ी परिचित इसकी आई कथा तुम स्वयं जानते हो कि बहुत महासंग्राम हुआ। ये तुम्हारी वंश की कथा है। अब यदुवंश उग्रसेन जी महाराज, देखिए ये हम नहीं कर रहे, भागवत कथा करी है। बेटा बेटियों के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि बेटा होगा तभी हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो देखिए उग्रसेन जी महाराज बड़े शरीर के कमजोर थे। उनका एक बेटा हुआ बड़ा प्रकामी, बहुत तेजस्वान, नाम रख दिया कंस। सोच रहा था कि पिताजी मरेंगे तब तो हम राजा बनेंगे। पिताजी मरने का नाम ही नहीं ले रहे। एक दिन माथा ठनक गया उसका, तलवार निकाला पिताजी के गर्दन पर। मंत्री ने कहा सरकार पिताजी को मारना नहीं थे, तब जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। हर जगह बुराई हुई, अरे मारो ऐसा पुत्र किस काम के। अपनी बुराई को सुनने लगा तो घृणा आने लगी, तो अपने चाचा की पुत्री जो थी देवकी, उसका विवाह तय कराया। अरे लगता है कंस के हृदय में अभी भी प्रेम है। कुछ न कुछ उग्रसेन महाराज ने गड़बड़ी की होगी तभी तो ये किया, वरना देखो अपने चाचा की पुत्री का विवाह करा रहा है। जब तुम बाबाई सुना तो रायसी बाबाई में हाथ भी और बोले। वसुदेव जी से विवाह करने बात कराए, मित्रों साथी उतरो, ये मेरा मित्र है, ये मेरी बहन, अपनी बहन का रथ मैं स्वयं हाकूंगा। अब पूरी पब्लिक समझ बैठी, हो ये तो परम भागवत है, भक्त है, देखो अपनी बहन का रथ हाक रहा है। भगवान से हरे राम है राम, ये तो खटिया पटिया सब बिखार हो जाएगा। ये तो नकली ड्रामा कर रहा है, इसको पकड़वाया जाए। तो आकाशवाणी होती है, कंस जिस बहन को तुम इतना प्रेम कर रहे हो इसी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। अब क्या था महाराज, काहे का बहन हुई। बार उसके केसों को पता रखने से उतारा और बार बार तलवार निकाल के गर्दन पर रखने लगा। वसुदेव जी हाथ जोड़ लिए, महाराज ये क्या कर रहे हैं, अभी तो शादी हुई, अभी ऐसा। देखिए महाराज, हाय तंत्र नप्राधम तेनम भासतम मया तन मंत्रे न आत्मम चिक्षोभा सुन शोभिता। वसुदेव जी ने 5 विवाह कर रखे थे, 5 विवाह। सो अपने आप को कहने लगे सरकार, कंस बुला रहे, चलो एक पत्नी क्या बात और 2 पत्नियां है तुम्हारी। तब क्या था महाराज का, देखिए राजा अगर आपको संतान चाहिए तो मैं अपनी संतान जब जब जन्म लेंगे आपको लाकर दे दूंगा, तब आपको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, जेल में रख के खाने पीने का व्यवस्था जेल में रहेगा। तभी आज वसुदेव और देवकी के यहां पहले पुत्र ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने उनको उठाया, लेकर के चले आए कंस के पास। कंस, ये लो मेरी पहली संतान है। वाह मित्र वाह, वाकई में तुम सत्यवादी हो। अरे
इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो 8वां को मानना है क्योंकि वही मेरा काल है। सो लेकर के चल पड़े। इंद्र ने सोचा अरे राम रे राम, अगर ऐसे ही ये कृपा बनने लगा तो इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। ये देखिए, हम लोगों की मति भ्रम करने वाले इंद्र ही होते हैं। सोचते अगर यही बहुत हवन पूजा पाठ करने लगा ये तो पुण्यात्मा बन जाएगा, सब मति में घुस करके पूरी मति को चेंज कर देते हैं। पंडित जी ने कहा देखिए बिना खाए पिए थोड़ा सा हवन कीजिएगा, फलाहार होकर के। तो कौन पंडित जी हमारे घर पर आके देख रहे हैं, 2 रोटी दाब के ही चलते हैं, क्या पता है। यही बुद्धि को भ्रमित करने वाला है। इंद्र जी ने कहा सरकार अगर इसी प्रकार से कंस पुण्य करने लगेगा तो मरने वाला है ही नहीं, तब कुछ कीजिए। नारद जी आ गए। कंस बहुत प्रसन्न हुआ, अरे आइए आइए प्रभु जी आइए। कंस ने कहा ये बताओ मेरे हाथों में कितने पुष्प हैं कमल के। कंस ने कहा 8। तो गिनो, गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। गिन लिए 8 है ना, कहा। नारद जी ने तुरंत उस पुष्पों को नीचे फेंक दिया। अब उठाओ, इसमें से पहला कौन है, 8वां कौन है। कंस बोला अरे ये कोई बात हुई क्या, मूर्ख और संख दूसरों के कहने को बचते हैं, जब दूसरा कोई मूर्खों को फूटता है तब बचते हैं। तो कंस भ्रमित हो गया, तुरंत गया उस पुत्र को छीना और उसको शिला पर पटक दिया, उसका प्रणाम हो गया, जो कीर्तिमान के रूप में प्रथम पुत्र था। और वासुदेव जी की जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी, ये नंद बाबा की बहन भी थी। ऐसे ही देखते देखते उसने 6 गर्भों की हत्या कर डाली। 7वें गर्भ में जैसे ही शेषनाग प्रादुर्भाव हुआ, भगवान ने दिव्य योग माया को आदेश दिया, जाओ इस गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो। तब क्या था, वही हुआ। कंस घबरा जा रहे, ये 7वां गर्भ नष्ट कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, 8वां मेरा है ना, देखा जाए। 8वें गर्भ में भगवान साक्षात प्रादुर्भाव हुआ। तन्मंत्रेण सिद्धात्मं कशोदमीति लक्षणं प्रोतात्मं कितस्येत साहित्यं तीनो बधू। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सुनो बेटी, मैं यहां जैसे ही जन्म लूंगा वैसे ही तुम नंद के घर पर जन्म लेना। पिताजी ले जाएंगे, तुमको लेकर आएंगे, तुम यहाँ पर आना। आपको अंतर ध्यान होगा, देखो तुम्हारी कितना पूजा होती है, कभी भक्त शक्ति मैया, तो कभी देवी मैया, कभी विंध्यवासिनी मैया, कभी गिरजा मैया, सब नामों से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया को आदेश दिया। कालांतर में यही हुआ। आयुष्दान हर्षम च तन्मम भासतं मया। भगवान ने जैसे ही अपना रूप धारण करके प्रकट हो गए, मैया ने आंखें खोली तो देखी एक छोटा सा बालक 4 हाथ का शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट है। वसुदेव और देवकी दोनों ने सोचा कौन है ये, जो ध्यान से देखा भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा आप प्रणाम मत कीजिए, हम आपके बेटे हैं, हमको स्वीकार कीजिए। अरे कैसे? भगवान ने कहा सुनो देवी, आपको हम बता दें, आज से 3रे जन्म पूर्व आप मनु शत्रुपा थे, घनघोर तपस्या किया और 3 बार मुझसे वरदान मांगा कि मुझे आपके ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो प्रथम पुत्र में जैसे ही आप कश्यप अदिति बने थे, तो मैं आपका पहला बेटा वामन बन के जन्म लिया।
फिर आप दोनों दशरथ और कौशल्या बने, मैं राम बन के जन्म लिया। अब ये तीसरा जन्म आप वसुदेव और देवकी के रूप में है, मैं ही बन के जन्म ले रहा हूं। देवकी मैया ने कहा बात तो पक्की कहा, पर प्रभु वचन की आपने लाज भी रखी है, पर बात हुई थी पुत्र की। ऐसा कौन सा पुत्र है कि जो 4 हाथों से पैदा होता है, बताइए तो। और वो भी शस्त्र वस्त्र लेकर के मार काट करना है क्या यहाँ पर? अरे मैया यहाँ पर बधैया नहीं मिलने वाली। कंस मामा के सब दूत आएंगे और युद्ध छिड़ जाएगा। एक कार्य सुनो, और जैसे ही मैं बालक रूप में प्रवृत्त होऊंगा, मुझको लेके जाना गोकुल में। वहां पर नंद के घर पर एक कन्या ने जन्म लिया है। लाली को उठा लेना, लाला को सुला देना और किसी से मत घबराना। कालांतर में यही हुआ। देवकी मैया ने कहा हमने तो पहली बार देखा है कोई बेटवा या पुत्र जन्म ले तो कपड़ा पहन के जन्म लेता है। तुरंत बाबा भगवान एक शिशु से बालक के रूप में प्रकट हो गए। न रो रहे हैं, न गा रहे हैं, न शांत बैठे हुए हैं। तब क्या था, वसुदेव जी के पैरों की बेड़ियां खुल गई, 7 फटके खुल गए। एक टोकरी में भगवान को लिया और लेके चल पड़े। भादो के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि बुधवार हर्षण योग रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही बाहर आए, उस पर के घनश्याम ने नीचे के श्याम को देखा, उनकी स्वागत करने लगे। बादल ने सोचा हमारे श्याम में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। अरे भाई, अगर नभों को बादलों को ये बताना होता कि पानी हम ही बरसते हैं तो खाली दिन में वर्षा होती, रात में नहीं। पर कभी देखे हैं क्या कि बादल ने बताया कि बरसने वाले हम ही हैं? नहीं। इसी प्रकार से भगवान कभी बता करके नहीं देते। तो मंद मंद फुहारे पड़ने लगे। यमुना मैया पर आए, यमुना मैया में बाण आया हुआ था। वसुदेव जी जाने लगे। यमुना मैया ने सोचा बिना भगवान के पैर को छुए तो जाने नहीं दूंगी। तुरंत भगवान ने अपने पैर को नीचे अटकाया, छुआ सो फट गई। तुरंत शेष नाग आ गए, उनको फनों से अपने ढक लिया। लेकर के जैसे गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के घर पर लाला को रख दिया, लाली को उठा लिया। लेकर के पुनः जैसे यहाँ पर आए, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लग गई और लाली जोर जोर से रोना शुरू कर दी। सबके सब पहरेदार जग के खड़े हो गए। अरे हो गई हो गई हो गई। भागे भागे कंस के पास गए। कंस भागा भागा आया। अरे ये मेरा 8वां काल है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। पर जो ये ध्यान से देखा तो उसका माथा भी ठिठक गया। अरे ये बेटा के बदले बेटी कहां से हो गई? पर छोड़ने वाला तो मैं इसे भी नहीं। जो शीला पर पटकना चाहा वही कन्या अम्बे मैया के रूप में प्रकट हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। वही विंध्यवासिनी मैया आज हमारे विंध्याचल में वास करती है, अष्टभुजा बनकर के। कौन हो देवी? अरे मैं योग माया हूं। अरे बात तो पुत्र की हुई थी, आप कैसे? सुनो, तू क्या मुझे मारेगा कंस? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कुछ तो बता दीजिए, कहां जन्म लिया है, कैसे है? ज्यादा जन्म पत्रिका नहीं बताऊंगी, बस छोटा में समझो। अगल बगल है और जन्म ले चुका है, कह के अंतर ध्यान। कंस लगा कहने, अरे मित्र आकाशवाणी भी झूठी होती है, मैंने पहली बार कहा। तो मित्रों को छोड़ के अपने यहां रखना। अब कंस क्या सोच रहा है क्या नहीं, उसको सोचने दीजिए। आइए हम आप सभी लोग नंद भवन चलते हैं। नंद भवन में क्या हो रहा है देखिए।
नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए और यशोदा मैया 60 की, पर अभी तक कोई बाल गोपाल नहीं भयो। नंद बाबा और यशोदा मैया ने सोच लिया था हमें कोई संतान होने वाला नहीं है, फिर भी प्रेम पूर्वक रह रहे थे। एक बार नंद बाबा के यहां सभी ब्राह्मण जा रहे थे, नंद बाबा को देख लिया। नंद बाबा खुशी के मारे सब ब्राह्मणों को पैसा दे देकर पैर छूने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज अभी तो भयो ना, और 90 वर्ष के आयु में होगा कि नहीं होगा आपको क्या पता। नंद बाबा ने कहा, सरकार अभी तक एक भी पुत्र नहीं हुआ है। ब्राह्मण का एक भी संतान नहीं, का एक भी संतान नहीं। अरे नंद बाबा आपको एक भी संतान नहीं हुआ, आपको हमसे बताना चाहिए था। तो महाराज बताने पर क्या करते हैं आप? पता हम लोग संतान पैदा कराते तब करते। सरकार कीजिए, ठीक है, एक काम करो, हम आपके यहां संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे। जिन माताओं बहनों को भाइयों को संतान होने में समस्या होती है उनको संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। तब क्या था, ब्राह्मणों ने कहा, सुनो ये मंत्र 11 दिन जपा जाएगा, 11 दिन तक फल फलहार भोजन पानी का व्यवस्था करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे महाराज 9 लाख गैया घर में पड़ी है, अब क्या चाहिए? तब क्या रबड़ी मलपौआ छनाओ चकाचक। सब ब्राह्मण छान करके जप करने लगे, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पदे देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। और कालांतर में जप का प्रभाव हुआ। यशोदा मैया 60 वर्ष की आयु में गर्भवती हो गई। जैसे ये बात सभी गोकुल के धाम को वालों को पता चला, बधैया लेके आने लगे। अब तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा, सब के सब आपस में मग्न हो गए। नंद बाबा झूम झूम के नाचने गाने लगे। भागे भागे रोहिणी के पास गए, बहन रोहिणी सुनो, बताइए। अरे तू तो बुआ बनने वाली है। जैसे ये बात रोहिणी ने सुना तो खुशी हो गई। अरे भैया क्या करते हो? कहा हाँ सच में, चल। तब क्या था महाराज, रोहिणी जी को लेकर रोहिणी जी दिव्य यशोदा मैया का सेवा सत्कार कर रहे हैं। आज अष्टमी के रात में कौन आया कौन गया किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह हुआ ब्रह्म मुहूर्त, तो रोहिणी ने सोचा जाए थोड़ा सा भाभी को देख भर ले कैसी है। देख रही है कि उनके दरवाजे का, उनके भवन का खिड़कियां खुली हुई है, दरवाजे भी खुले हुए हैं। सोचा इसे बंद कर दे, बरसात का मौसम है, ठंडी न लगे। जो बंद करने के लिए गई तो देख क्या रहे हैं कि बगल में एक नील सरोवर, नीलमर नील नील धर श्याम, सुंदर सा सांवला सा एक बालक खेल रहा है। चिल्ला बैठी, हो भयो। सबने पूछा का भयो? का कुछो नहीं भयो। तो चिल्लाई का है? का मैं सुबह सुबह चिल्लाइबे करती हूँ, योगा करती हूँ चिल्लाने का। कहती अच्छा। यशोदा मैया का खुला सो गोद में लिया, स्तन पान कराने लगी। रोहिणी जी ने पूछा ये बताओ भैया कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है? एक ने कहा सुबह का जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे माला सटका रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। रोहिणी जी भागी भागी गई, भैया ये बताओ मेरा इनाम क्या है? नंद बाबा ने कहा अरे इनाम की क्या बात है, तू जो कहे वो दूं। का ऐसी खुशखबरी लाई हूं कि आपको देना पड़ेगा। अरे बहना जल्दी खुशखबरी सुना, वरना इस खुशखबरी के चक्कर में कुछ और न हो जाए। धड़कन तेज हो रही, 90 वर्ष का हो चुका हूं। रोहिणी जी ने कहा भैया जब तक इनाम नहीं तब तक खुशखबरी नहीं। सो क्या चाहिए तुम्हें बताओ?
कहा भैया, नंद बाबा ने कहा बहन एक काम कर, ये पूरे अलमारी की संदूक की चाबी है, जो तुझे चाहिए जाकर के ले ले। कहा ना ना ये सब कुछ नहीं, मुझे तो 9 लखा हार चाहिए। बहन पक्का दे दूंगा, अब बता कुछ खबरी क्या है। तो कान में जाके बोल उठी, नंद के घर लाला का जन्म हुई गयो, बोल नंद के लाला की जय। जैसे ये बात सब ब्रजवासियों ने सुना, सब झूम झूम के नाचने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल